इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेलिब्रिटी स्टाइल मधुबाला ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, क्योंकि अभी वर्तमान में मधुबाला स्टाइल ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा चलन में है। तो जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आप लोग वीडियो को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बहुत ही यूनिक और बहुत ही सरल तरीके से मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक बार में ही आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका है 10.5 इंच, चेस्ट है इसका अपर चेस्ट 36 इंच, फुल बस्ट है इसका 38 इंच। देखिए इसका अपर चेस्ट 36 इंच है और फुल बस्ट 38, दोनों में 2 इंच का फर्क है। कमर इसका है 28 इंच, सामने गला 7 इंच और पीछे गला है 10 इंच। मैं इसमें बाजू की कटिंग करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाजू कटिंग करने का मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। देखिए मैं इसमें बैक पार्ट कटिंग करूंगा, उसके बाद सामने का पार्ट मैं पेपर में कटिंग कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सामने पार्ट में हमको बहुत सारी चीज़ों में मार्जिन ऐड करना रहेगा, तो फिर हम उसको कपड़े में कटिंग नहीं कर सकते हैं। और आमतौर पे मधुबाला स्टाइल जो ब्लाउज है दोस्तों, या तो बैक हुक बनता है पीछे हुक में, या फिर साइड चेन में। सामने हुक में ये आमतौर पे नहीं बनता, तो मैं इसमें साइड चेन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसके लंबाई में आएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच हमें प्लस कर लेना है, ये होगा हमारा 15 इंच। क्योंकि दोस्तों 3/4 इंच यानी पौन इंच हमारा शोल्डर की तरफ हमारा दबाव रहता है और नीचे के साइड में क्वार्टर, ध्यान रखेंगे। अब शोल्डर इसका है 10.5 इंच, तो हाफ उसका हो जाएगा 5.25 इंच। अब यहाँ पर भी 5.25 इंच, यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। आपको सीधी लकीर खींचने के लिए दोस्तों स्केल का ही उपयोग करना है। अब आते हैं गले के फैलाव में। गले का फैलाव 2.5 इंच, अब इधर भी मैं नीचे भी 2.5 इंच में कर लूँगा और इसे हम सीधा यहाँ पर खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गले का डीप दोस्तों 10 इंच है, तो मैं इसको 10.5 में मार्क करूँगा, ये 10.5 इंच में और ये 10.5 इंच में यहाँ पर। देखिए गला कोई भी डिजाइन बनाइए आपको यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स बनाना है, ध्यान रखेंगे, तभी आप सही तरीके से इसमें गले का शेप निकाल सकते हैं। मैं इसमें सामने भी स्वीट हार्ट और बैक में भी स्वीट हार्ट, दोनों तरफ स्वीट हार्ट निकलूंगा। तो नीचे से मैं यहाँ पर 2 इंच में निशान लगा लूंगा। और इसका सही शेप लेने के लिए दोस्तों देखिए मैं इसको फ्रेंच कर्व से ले रहा हूँ। आप इसमें अपने पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप यानी कि इसका राउंड ले सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार से, ये देखिए इसका शेप देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से इसका शेप लेना है। अब इसके आर्म होल में आते हैं। तो आर्म होल मलूंगा 6 इंच। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि मैंने 6 इंच किस हिसाब से लिया है। तो दोस्तों मुझे मालूम है कि इसका आर्म होल जो है वो 17 इंच है, जो हमारा 6 इंच में आ जाएगा। मैं अभी इसको ड्रा करूंगा, उसके बाद आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। अब आते हैं इसके अपर चेस्ट में। अपर चेस्ट 36 इंच है, तो ये 1/4 9 इंच, 1.5 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन दोस्तों फ्यूचर में अगर ब्लाउज हमारा टाइट होता है तो उसके काम आता है। कमर इसका 28 इंच, 1/4 7 इंच, बैक में 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर साइड में लिया है मार्जिन, वैसे ही नीचे भी हम इसमें 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। देखिए आपको सभी चीज़ों में यहाँ पर मार्जिन यानी कि ढीला ऐड करने का वो हमें 1.5 इंच लेना है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल की सही फिटिंग के लिए दोस्तों आप तिरछी लकीर यहाँ पर खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए, ये ऐसे। इसको नाप लीजिए कितना इंच है, ये 2.5 इंच है। तो हमें अंदर वाली तिरछी लकीर में दोस्तों इसको 2.5 इंच में मार्क कर लेना है। यही हमारा यहाँ पर फ्रंट क्रॉस आता है दोस्तों। अब इसको मैं फ्रेंच कर्व से इसका शेप ले लूँगा। यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर 2.5 इंच में निशान लगा दोस्तों, यहीं पर हमें सामने पार्ट की गहराई को लेना है। देखिए अब फ्रेंच कर्व से दोस्तों इसका शेप सही आता है। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं। आर्म होल मैंने 6 इंच में क्यों लिया, क्योंकि मुझे आर्म होल इसका 17 इंच चाहिए। ये हमारा 3/4 मार्जिन, ये उतना दबा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर टेप रख के दोस्तों जहाँ जहाँ पर ये राउंड हमारा मुड़ा हुआ है, ड्रा हुआ है, मैं वहाँ पर मोड़ूंगा। अब देखिए ये एग्जैक्ट देखिए यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आ गया। 8.5 इंच का डबल कितना होगा 17। जहाँ जहाँ पर हमने राउंड पोर्शन में ड्रा किया है वहीं वहीं पर टेप रख के देखिए मैं बिल्कुल इसको मेजरमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए ये आ गया 17 इंच, क्योंकि मुझे मालूम था कि 6 इंच में हमारा 17 इंच इसका आ जाएगा, क्योंकि मेरा अनुभव है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी 36 साइज में, ऐसा नहीं है कि 36 साइज में आर्म होल हमारा 17 इंच ही रहे, हर किसी का नाप अलग अलग रहता है।
हो सकता है किसी का बॉडी नाप यानी कि किसी का ब्लाउज का नाप सीना 36 इंच है तो कमर हो सकता है 30 इंच हो सकता है 29 इंच हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। मैं आप लोगों को एक रफली ड्रा कटिंग करके बता रहा हूँ, एक फार्मूला बता रहा हूँ, लेकिन ड्रा आपको कटिंग अपने नाप के अकॉर्डिंग करना है। मान लीजिए इसका आर्म होल 16 इंच है तो उस कंडीशन में आपको 5.5 में ड्रा करना है। उसके बाद इसको नाप लेना है राउंड पोर्शन को कि ये हमारा 16 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तो ठीक है, अगर कम ज़्यादा होगा तो यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का आर्म होल 18 इंच है तो आप 6.5 में कटिंग करिए, ड्रा कर लीजिए, उसका मेजरमेंट कर लीजिए कि 18 इंच आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा सामने पार्ट का आर्म होल है। अब बैक का दोस्तों लास्ट से सीधी लकीर में हमें मिला लेना है। देखिए ये लास्ट से सीधी लकीर में ये इस प्रकार से। इससे क्या होता है दोस्तों, आर्म इससे जैसे कि हम इसमें हमेशा फ्रेंच कर्व से ड्रा करने से हमेशा क्या होता है दोस्तों, इसका शेप जो है वो प्रॉपर हमारा एक जैसा और बहुत ही बढ़िया आता है। इससे फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है और यहाँ पर कोई भी झोल और रिंकल्स नहीं आता। ये हमारा बैक पार्ट ड्रा हो गया है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। आपको कटिंग भी बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। जहां जहां पर हमने ड्रा किया है दोस्तों वहीं पर से ही हमें कैंची को चलाना है, ध्यान रखना है, वहीं से हमें कैंची चलाना है और बिल्कुल सीधा, कहीं पर भी कोई भी नोक वगैरह नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, जैसा आप कटिंग करेंगे ब्लाउज भी आप उसी फिनिशिंग से ही स्टिचिंग करेंगे। देखिए मैंने जहां जहां पर हमने ड्रा किया है मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर बहुत ही फिनिशिंग से इसको मैंने कट किया है। देखिए अब इसके शेप को आप लोग देख सकते हैं आर्म होल के। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। मैं इसमें कपड़े में कटिंग करूंगा गले को, क्योंकि अगर आप पेपर में कटिंग कर लेंगे तो रख के कटिंग करने में आपको बहुत परेशानी होगी। आप इसको एज इट इज, देखिए बैक पार्ट में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। आप कपड़े में रख कर इसको ड्रा कर लीजिए, उसके बाद गले को कपड़े में ड्रा करिए जैसे मैंने कटिंग किया उसी प्रकार से आप कपड़े में उसको कट करिए। पेपर में कभी भी बैक गले को कटिंग ना करें, ध्यान रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सामने पार्ट में। देखिए उसके लिए मैंने अलग से पेपर ले लिया है। सबसे पहले मैं इसमें लंबाई में आऊँगा, तो लंबाई हमारी 14 इंच, 1 इंच प्लस कर लूँगा तो ये हो जाएगा 15 इंच। यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर भी सीधी लकीर हम खींच लेंगे, ध्यान रखेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं इसके हम शोल्डर में। तो शोल्डर इसका है 10.5 इंच, तो हाफ उसका हो जाएगा 5.25 इंच और यहाँ पर भी 5.25 इंच। अब इसे भी हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं गले में। गले का फैलाव रखेंगे 2.5 इंच, ये 2.5 इंच और यहाँ पर भी 2.5 इंच। यहाँ पर भी हम सीधा खींच लेंगे इसको। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है दोस्तों। अब आते हैं इसके गले के डीप में। तो गला हमारा डीप है 7 इंच, तो हाफ इंच इसमें सिलाई मार्जिन 7.5 इंच और यहाँ पर भी 7.5 इंच। अब यहाँ पर इससे हम बढ़िया सा बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि मुझे सामने पार्ट में भी स्वीट हार्ट नेक चाहिए। तो 2 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा के बिल्कुल फ्रेंच कर्व से देखिए आप सही शेप ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, ये ऐसा। इससे क्या होता है दोस्तों, फ्रेंच कर्व से एक सही शेप हमारा आता है। आर्म होल लेंगे 6 इंच में, यहाँ पर 6 इंच और यहाँ पर 6 इंच। अब इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब उसका आते हैं दोस्तों इसके हम फुल बस्ट में, यानी कि जहाँ पर हमारा मेन बस्ट आएगा। तो जो भी सीना होता है दोस्तों उसे हम 4 से भाग देते हैं। तो 36 को 4 से भाग देंगे तो वो होगा 9 और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे 10 इंच। 9 इंच में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे तो वो होगा हमारा 10 इंच। अब यहाँ पर भी हम सीधा खींच लेंगे। अब इसी के नीचे दोस्तों 1-2.5 इंच में और हम निशान लगा लेंगे, ध्यान रखिए, ये 2.5 इंच में। अब यहाँ पर भी हम सीधा इसको खींच लेंगे। दोस्तों ये क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा बेल्ट बनता है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके अपर चेस्ट। अपर चेस्ट 36 इंच है तो 1/4 होगा 9 इंच, 1.5 इंच इसमें मार्जिन जो हमारा ढीला और टाइट करने का काम आता है। अपर चेस्ट हमारा 36 इंच था। फुल बस्ट इसका है 38 इंच, तो 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। अब इसे हम देखिए किस प्रकार से मैं इसको यहाँ पर मिला रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से आप सीधा इसको मिला लीजिए। देखिए जहाँ पर अपर चेस्ट और फुल बस्ट आया है दोनों लाइन को लेते हुए सीधा हमें खींच लेना है। कमर में निशान नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यही पर हमें मेन आपका डॉट निकलेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके आर्म होल में आते हैं। तो आर्म होल की सही फिटिंग के लिए दोस्तों आप यहाँ पर से
हाफ इंच में तिरछी लकीर खींच लीजिए और यहाँ पर से आप नाप लीजिए 1 इंच में। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए 2.5 इंच और अंदर वाले तिरछी लकीर में दोस्तों 2.5 इंच में ऐसा निशान लगा के इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को ले लेना है। देखिए ये इस प्रकार से, देखिए शेप बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। अब हमें इसका डॉट लेना है, डॉट पॉइंट। तो जो भी सीना होता है इनके दोनों बस्ट की दूरी, जो भी सीना रहता है उसका 10वां हिस्सा, तो 36 का 10वां हिस्सा करीब 3.5 इंच हो जाएगा और यहाँ सबसे नीचे में भी 3.5 इंच में हम निशान लगा लेंगे। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेते हैं। अब हमें डॉट इसमें कितने इंच का लेना है, तो देखिए दोस्तों हमारा नाप ही डिसाइड करता है कि डॉट हमें कितना इंच का लेना है। कमर का निशान लगा लीजिए, 28 इंच हमारा कमर है, 1/4 कितना होगा 7 इंच, तो 7 इंच में निशान यहाँ लगा लीजिए। उसके बाद ये मार्जिन को छोड़ के इतने पार्ट को हमें नाप लेना है कितना इंच है, तो दोस्तों ये हो रहा है हमारा 3 इंच। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 3 इंच का डाट आएगा, तो इसी लाइन को हमें सेंटर मान के 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, देखिए इस प्रकार से। अब मैं इसे दोस्तों देखिए फ्रेंच कर्व से यहाँ पर इसको बिल्कुल ऐसा बढ़िया शेप ले रहा हूँ। देखिए ये इस प्रकार से, ये ऐसा। इससे क्या होगा दोस्तों, एक सही प्रॉपर हमारा डॉट आएगा। देखिए बिल्कुल आपको इसी प्रकार से लेना है। ये देखिए ये हमारा एक डॉट का निशान आ गया है। अब देखिए मुझे इसमें मधुबाला स्टाइल का कटोरी कटिंग करना है। ध्यान रखिए मधुबाला स्टाइल कटोरी कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं दोस्तों, आप एक काम करिए, यहाँ पर से ये देखिए यहाँ पर से आप फ्रेंच कर्व को इस प्रकार से ले लीजिए। देखिए ये ऐसा, कहाँ पर, यहाँ पर। ये फ्रेंच कर्व होने से दोस्तों यही चीज़ हमें बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए ये देखिए ये मैंने इसका शेप ले लिया हूँ और इस साइड का दोस्तों हमें यहाँ पर लाना है, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी स्टाइल में मधुबाला ब्लाउज की कटिंग कर रहा हूँ। ये यहाँ पर ये देखिए ये हमारा इसका कटोरी का एक बढ़िया शेप आ गया है। अब क्योंकि ये वाला पार्ट दोस्तों हमारा ऊपर की तरफ ज़्यादा ब्रॉड में कटा हुआ है, तो दोस्तों हमें करना है यहाँ पर से देखिए फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है, ये ऐसा कि ये आके यहाँ पर बिल्कुल हमारा बैठ जाए। देखिए कैसे, ये ऐसे, ये देखिए ये यहाँ से, क्योंकि आपने देखा ही होगा थंबनेल में कि यहाँ पर से दोस्तों ये हमारा ब्रॉड ऐसे आया हुआ है, यानी कि जो बेल्ट वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है दोस्तों ये हमारा वहाँ पर नहीं है, केवल कटोरी में आके हमारा ये बैठ गया है। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार से हमको ड्रा करना है। तो ये हमारा सामने पार्ट भी सही तरीके से ड्रा हो गया है। अब मैं इसमें कटिंग करके दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट में हमारा कटोरी और ये वाले पार्ट में हमारा मार्जिन ऐड करना है। तो चलिए मैं इसको कट कर ले रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि मैं कट कौन कौन से पार्ट को कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा कटिंग हो गया है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका पफ को। ये देखिए ये इसका पफ को देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। ये देखिए बहुत ही ये परफेक्ट तरीके से देखिए यहाँ पर आके ये बैठ जाएगा, ये इस प्रकार से। ये देखिए ये ऐसा। अब देखिए हमें मार्जिन कहाँ कहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए मार्जिन हमें यहाँ पर ऐड करना है इस पार्ट में, और हमें मार्जिन इसको यहाँ पर ऐड करना है, ये यहाँ पर, क्योंकि दोनों पार्ट जहाँ पर ये जुड़ेगा हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वहीं पर हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है कपड़े में, ध्यान रखेंगे। और देखिए दोस्तों ध्यान रखना इस बात को, अगर मान लीजिए हमको पफ को बढ़ाना है, ध्यान रखेंगे पफ को बढ़ाना है, तो आप अगर यहाँ पर से एक साइड से 1/4 इंच और इस साइड से भी 1/4 इंच बढ़ा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये इस प्रकार से, ये देखिए अब इसके पफ को आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसका एक पफ आया हुआ है। देखिए ये यहाँ पर ऐसे अटैच हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर ये ऐसा। और देखिए ये जो राउंड पोर्शन मैंने यहाँ पर मिलाया है, जहाँ पर मैंने 7 इंच कमर का निशान लगाया था दोस्तों, वहीं पर लाके मैंने इसको मिलाया है।
जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आके यहीं पर हमारा बैठ गया है। अब देखिए, जब ये बनाएंगे दोस्तों तो हमें ध्यान रखना है, ये हमें कटोरी को इसमें जोड़ लेना है, डॉट लगा लेना है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। उसके बाद इसको अटैच कर लेना है। उसके बाद हम इसमें पाइपिंग दोस्तों यहाँ पर से ऐसे पूरे राउंड घुमाते हुए ये पाइपिंग को यहाँ पर लाके ख़त्म करना है। दोनों पार्ट में यहाँ पर कपड़ा रख के हमें इसको अटैच कर लेना है। ये है हमारा सेलिब्रिटी स्टाइल मधुबाला ब्लाउज की कटिंग। आप लोग चाहे तो इसे बना सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।